जय सिया राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अबुधि कहु धाई, संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहाँ सिदसा जढ़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मंदन अंध व्याकुल सब लोका, नसी दिनु नाही अवलोकहीं को का। देव तनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इनके दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नारीमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी ना काहू धीरा, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीरा, ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। सिवहि बिलो की संस के मारू, भयउ जथा तिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे,
जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले यानी नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचितर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापे का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मोह मन मन से जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुहु मन बन, शुभ गताना पर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि, हारयु सेन समेत। चली नाचल समाधि शिव, कोपेयु हृदय निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई
विष मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। बोल सियावर रामचंद्र की जय।